अगर आपको क्लास 10th में ट्रिगोमेट्री से टेंशन हो रहा है ना, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन, हाँ प्रूव करने वाला क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री में टेंशन हो जाएगा फ्री। और अगर बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो एक बात सुन लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो भरपूर कीजिए क्वेश्चन प्रूव करने वाला, अगर नहीं है तो याद रखिएगा एनसीईआरटी बुक का जो ट्रिगोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 में ट्रिगोमेट्री है, उसमें लास्ट में जाइएगा तो 10 क्वेश्चन जैसा देखते रखते हैं बोर्ड पर देखिए, ये 10 क्वेश्चन को अगर प्रूव कर लिए ना, और एनसीईआरटी से ही बिहार बोर्ड में आता है, हाँ एनसीईआरटी से ही बिहार बोर्ड में आएगा। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको प्रूव करने वाला लौकेगा क्वेश्चन, याद रखिए जो लॉन्ग आंसर वाला होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, वो 8 क्वेश्चन आपको देगा, उसमें 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है बिहार बोर्ड में, जिसमें आपको लगभग 2 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। हाँ ट्रिगोमेट्री के प्रूव करने वाला क्वेश्चन देता है, इसी में से 2 को देगा, और प्रत्येक 5 नंबर का होगा, और दोनों बना दिए तो 10 नंबर पक्का। या तो ये 10 बनाना प्रूव करना सीख जाइए, या तो इसको रट जाइए इस वीडियो के बाद। हाँ इस वीडियो में हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कराएंगे, इससे पहले इसके लिए 3 औजार है, 3 औजार 3 फार्मूला, हम 1000 फार्मूला नहीं पढ़ाएंगे, 3 फार्मूला बताएंगे। पहला एक होता है रेशियो फार्मूला, दूसरा उलट पुलट फार्मूला, और तीसरा होता है स्क्वायर वाला फार्मूला। इस फार्मूला के बाद 10 क्वेश्चन को आज हम प्रूफ करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना दिए इस चैनल पर, आपका अगर जरूरत के अनुसार है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर नॉलेज मिलता है एक्स्ट्रा, यहाँ पर क्लास 11 12 के और आईआईटी तक का नॉलेज मिलता है, और पढ़ाया जाता है, तैयारी भी कराया जाता है। तो क्लास 10th पर आते हैं, क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से हमारा एक प्ले लिस्ट है, उसमें हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जान रहे समय बहुत कम है, और समय कम में हमें थोड़ी थोड़ी वीडियो से, क्लिप से, बोले तो छोटे छोटे क्लिप काटा गया, वहां से अगर गुण मिल जाए, सीख मिल जाए, अगर हम उससे कुछ प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ उठा लीजिए, क्योंकि समय कम है। और इस वीडियो के बाद आपका टेंशन खत्म होने वाला है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए तो ये हम बताएं कि हम 3 फार्मूला 3 औजार पर काम करने वाले हैं। पहला औजार आपके सामने, पहला हम क्या बताएं, रेशियो फार्मूला। रेशियो माने अनुपातों वाला फार्मूला पहला, ठीक है। पहला क्या है, अनुपात वाला फार्मूला। हाँ राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं उससे है। चलिए अब ये अनुपात वाला फार्मूला क्या होता है भैया, तो आप पढ़ेंगे P/H B/H ईसन पढ़े, वही अनुपात वाला फार्मूला होता है। तो P माने क्या होता है, परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, इसको L से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। H माने होता है हाइपोटेनियस इंग्लिश में, और हिंदी में कर्ण ऐसे से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसी तरह बी माने क्या होता है, ब्रेथ। अब ब्रेथ माने क्या होता है, आधार, इंग्लिश में ब्रेथ, हिंदी में आधार। इसको एच से ही डिनोट करेंगे, और इसको हम बी से, आधार को क्या से, बी से ही डिनोट करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका कैसा होता है, याद रखिएगा। तो लफंदर होवत है, जो कि बहुत करत है। हाँ बहुत लफंदर होवत है, जो कि बहुत करत है। देखिए इससे हमें याद हो जाता है, ऐसे रटते रहिएगा तो नहीं याद होगा। अब एल मने लंब, बी मने ब्रेथ मने के आधार, एल मने लंब, एच मने क्या हो जाता है, कर्ण, एच मने कर्ण, और बी मने आधार। अब सोचिए कैसे क्या हुआ पता नहीं चला सर, कैसे क्या हुआ पता नहीं चला, अब पता चलेगा। पहला रेशियो को देखिए, क्या है, इसको देखिए, तो ये क्या है, एल बटा एच, तो ऊपर वाला लंब, नीचे वाला एच। ऐसे हम क्या बोले, एल मने लफंदर, एच मने माने कि लफंदर करता है तो कोई चीज उसको कहते हैं साइन थीटा। हाँ पहला क्या देता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना आया, L/H लफंदर बटा
और दूसरा है बहुते लफंदर। बहुते लफंदर कौन होता है? कॉस थीटा, B/H कॉस थीटा, हाँ बहुते लफंदर होता है। तीसरा क्या आता है? टैन थीटा, हाँ ये दूसरा से आया, ये आया पहला से, ये तीसरा से क्या निकल के आता है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? क्या? लफंदर बहुते है, ये क्या है? लफंदर बहुते है, याद रखिएगा। तो टैन थीटा लफंदर बहुते है, हाँ। और साइन थीटा बराबर लफंदर हा करता है, और बहुत हा कौन करता है? कॉस थीटा। ऐसे हम याद रखते हैं, हाँ ऐसे याद रखते हैं। और एल मैंने हम जानते हैं कि लंब होता है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लंब, लंब। और इसको क्या बोलेंगे? कर्ण, कर्ण। उसी तरह यहाँ पर बी माने क्या होता है? आधार, आधार, ठीक है। और एच माने क्या होगा? कर्ण, कर्ण। यही फार्मूला बचपन से रटते आए, भुला जाते हैं बार बार, हाँ। चलिए, ये भी लंब, और नीचे क्या हो जाएगा? आपका आधार। और इसके बाद 3 और फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, हाँ। तो साइन थीटा बराबर लफंदर और कौशिक थीटा क्या होगा? तो कौशिक थीटा हम बोलते हैं कि साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा। उल्टा मतलब कि कौशिक थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या? कौशिक थीटा बराबर आपका हो जाएगा उल्टा, उल्टा ह बट्टा लफंदर, ह बटा लफंदर। एच को कर्ण बोलते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब, ठीक है। चलिए, और यहां से निकल गया, यहां से निकलेगा आप कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। इसका मतलब कॉस थीटा का मतलब क्या है? बहुते ह करने वाला। तो सेक थीटा मतलब ह बहुते करने वाला, हाँ उल्टा, पहले ह फिर बहुते, माने कि कर्ण बटा आधार, याद रखिएगा, कर्ण बटा आधार। अब इसके बाद आता है कॉट थीटा, यहां से निकालेंगे कॉट थीटा। इसका भी उल्टा होता है किसका? टैन थीटा बराबर। तो ये है लफंदर बहुते है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुते लफंदर है। कौन? कॉट थीटा बहुते लफंदर है, हाँ। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार, बी मने, और एल मने लंब। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला यहां से आता है, जो कि हम रटते हैं। रटना हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ लॉजिक लगाना चाहिए। बहुत से लॉजिक इसमें लगते हैं और हमें याद भी होते हैं। 3 चीज हम याद करते हैं, बाकी चीज हमें याद हो जाते हैं। 3 चीज याद कौन करते हैं? पहला ई वाला रेशियो क्या देता है? साइन थीटा। दूसरा क्या देता है हमें? कॉस थीटा। तीसरा क्या देता है हमें? टैन थीटा, ठीक है। तो इसे याद रख लेते हैं कि लफंदर बहुते लफंदर है, जो ह बहुते करता है, और लफंदर बट्टा ह साइन थीटा, बहुते ह करने वाला कॉस थीटा, और लफंदर बहुत कौन होता है? टैन थीटा। बाकी उसका उल्टा करके निकाल लीजिए। और एल मने, बी मने, एच मने जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप उतार सकते हैं, जरूरी होता है। और याद करने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए। तो बहुते कौन करेगा? कॉस थीटा। और लफंदर बहुते कौन होता है? टैन थीटा। अब बहुते लफंदर कौन होता है? यही बात है, सुनिए बातों को। लफंदर पहले आए, अब बहुते, तो ये टैन थीटा। अब बहुते लफंदर, तो कॉट थीटा, हाँ सही बात है। और लफंदर करेगा तो टैन को साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। लफंदर करेगा। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ, पहला हुआ। और याद रखिए इसमें क्या होता है? पहला में रेशियो फॉर्मूला में हम रिलेशन किसके किसके बीच में देखते हैं? साइन थीटा से कोसेक थीटा में। साइन को कोसेक से देखते हैं, साइन थीटा को कोसेक थीटा में देखते हैं, ठीक है। हमें कैसे याद होता है पता है आपको? फॉर्मूला हम देखते हैं कि कौन फॉर्मूला में कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में रिलेशन हुआ। तो याद रखिए, ब्रैकेट हम बना देते हैं, यहाँ साइन थीटा से कोसेक थीटा में रिलेशन करवा के हम फॉर्मूला को जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मूला। उसी तरह से इसमें कॉस थीटा में सेक थीटा को जनरेट करवाएं। कॉस थीटा का हमको तो निकाला, सेक थीटा का तो हम पता किए कोसेक से। अब यहाँ जरूरी लेकिन नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। और यहाँ टैन थीटा से कॉट थीटा में रिलेशन बताकर हम इसको भी कॉट थीटा को निकाले हैं। चलिए,
तो ये पहला फॉर्मूला आया। अब आते हैं दूसरा, जल्दी जल्दी। अब आते हैं दूसरा है उलट पुलट फॉर्मूला। क्या है? उलट पुलट फॉर्मूला। आप एक बात तो जान गए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। हाँ, सेक थीटा किसका उल्टा? कॉस थीटा के। कॉट थीटा टेन थीटा के। ये सब हम जान गए, हम बोले समझे, लेकिन लिखे कैसे? उलट पुलट फॉर्मूला दूसरा बहुत जरूरी, ये 3 फॉर्मूला जरूरी है। अब दूसरा आता है उलट पलट फॉर्मूला। ठीक है, हम बोल रहे हैं समझ जाइए, लिखना उतना जरूरी नहीं होता है। चलिए अब देखिए, अब आपसे हम पूछे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब, इसका मतलब साइन थीटा को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब कि कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका 1/sin थीटा। हाँ, यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा पहला फॉर्मूला ये। हाँ, और अगर साइन थीटा को n ने गुना करे और कोसेक थीटा को n नीचे गुना करे तो यहां से एक फॉर्मूला और निकलेगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला और निकलेगा। हाँ, अब आइए दूसरी बात करते हैं इधर दूसरे पर। अब मैंने बोला कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, माने कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अगर कॉस थीटा को उल्टा कर दिया तो बराबर सेक थीटा आएगा। हाँ, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। हाँ, अगर ये फॉर्मूला हो गया और इसको इधर गुना कर दिया जाए और सेक थीटा को नीचे लिया जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। हाँ, ये फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा टेन पर रिलेशन बनता है कि टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला बना। और इसी से एक और बनता क्या है कि इधर गुना हो जाए, भागा में चल जाए तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये फॉर्मूला आपका बना। क्या बना? ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है। मेन तीन ही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। मेन 3 ही फॉर्मूला होता है, जैसे कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। लेकिन हम यहाँ से यहाँ गुना करते हैं तो एक और फॉर्मूला निकलता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो इस सब को याद रखिएगा, छवों को छवों। इसको आप दूसरा भी बोल सकते हैं, इसको आप चौथा बोल सकते हैं, भले तीसरा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा बोल सकते हैं, इसे आप चौथा बोल सकते हैं, और इसे पांचवा बोल सकते हैं, ये छठा बोल सकते हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये ब्रैकेट में जो किया गया है उसे आप याद करें। ठीक है, जरूरी है याद करना। जल्द इसको उतारें क्योंकि यही काम देगा। अब इसमें याद करना कोई बड़का बात नहीं था, हम बोलते हैं वही लिखे। हम बोलते थे कि हम कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, वही चीज लिखे। कोसेक थीटा साइन थीटा को उल्टा, साइन थीटा को उल्टा कुछ होता है 1/sin थीटा। नीचे चल गया, उल्टा हो गया, उलट गया भाई, उलट गया तो वही चीज तब लिख दिए, बस उल्टा होता है। और इसमें भी देखिए, हम इस उलट पुलट फॉर्मूला में किसका किसका रिलेशन बनाए? कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ रिलेशन बनाए फॉर्मूला के लिए। यहाँ सेक थीटा को कॉस थीटा के साथ रिलेशन बनाए, यहाँ कॉट थीटा को टेन थीटा के रिलेशन बनाए। तो उलट पुलट फॉर्मूला में याद रखिएगा, आपको कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ रिलेशन बनाया जाता है, साइन थीटा को कॉसेक थीटा के रिलेशन बनाया जाता है। और इसको याद रखना भी जरूरी होता है। हम इसको यहाँ पर लिखना चाहते हैं, लिखते हैं। पहला याद रखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट में कि साइन थीटा, उलट पुलट फॉर्मूला में याद रखिएगा, साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ रिलेशन बनाता है, ये है कॉमा कॉमा। ठीक है, चलिए, और ये बड़का कॉमा लगाते हैं। और हो जाएगा दूसरा, कॉस थीटा सेक थीटा के साथ आपका रिलेशन बनाता है, और इसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा के साथ रिलेशन बनाएगा।
हाँ, इसमें कंफ्यूजन इस कारण नहीं आप होइएगा, क्योंकि जिस दिन आपको पूछेगा या कहीं क्वेश्चन रहेगा कि 1/sin थीटा क्या होगा, तो आपको दिमाग में आएगा ये अच्छा उल्टल है ये ससुर के नाते, तो ये उलट पुलट फॉर्मूला वाला है। हाँ, उलट पुलट फॉर्मूला वाला है, और उलट पुलट फॉर्मूला में साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ रिलेशन बनाते हैं। इसका मतलब 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। तो इस चीज को हम याद रखना चाहिए कि किस फॉर्मूला में किसके साथ रिलेशन बनाता है। तो इस फॉर्मूला में दिखा दिए हम कि साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ रिलेशन बनाता है, कॉस थीटा सेक थीटा के साथ रिलेशन बनाता है, टॉन थीटा कॉट थीटा के साथ रिलेशन बनाता है। ये चीज हमको याद रहना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें हमें याद होता है ये चीज, तो हम फॉर्मूला जल्दी दिमाग में क्लिक होता है। अब लास्ट आता है स्क्वायरो वाला फॉर्मूला, वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्क्वायरो वाला फॉर्मूला। अब देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला तीसरा, देखिए तीसरा है स्क्वायर वाला फॉर्मूला। स्क्वायर वाला फॉर्मूला को चीज साइन स्क्वायर थीटा, पहला देखिए यही ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिए पहला फॉर्मूला निकला, लेकिन इतना फॉर्मूला नहीं सिर्फ रहेगा, इससे जनरेट किया जाता है फॉर्मूला। दुनिया में क्या किया जाता है, जनरेट। अब इससे फॉर्मूला एक बनेगा, साइन थीटा को नहीं रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को नहीं रखिए, और कॉस थीटा को नहीं ले जाइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक और बन के चला आया। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला और आया। अगर ऐसा हम करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाते हैं, तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम रट्टा फीके से लगाते हैं, लेकिन सब एक ही से आता है फॉर्मूला से, किससे, इससे आता है। ठीक है, और देखिए एक चीज और, अगर दुनिया में दिमाग और लगाता है कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हम साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर आपको लिखना पड़ता है, जब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो इन्हें रूट पड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बना देता है, लेकिन रटिएगा नहीं। मेन चीज है आपको ये फॉर्मूला याद रखना, फिर ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। मेन इससे भी याद, अगर दिमाग काम करता है कि हम लिख सकते हैं अपने से, तो सिर्फ इसको याद रखिए। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉस थीटा बराबर आपको चाहिए, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का मान था, तो अंडर रूट ले लेंगे ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर था हो जा, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब दूसरा पर आते हैं, दूसरा। अब दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला आता है क्या, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को भी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसी को दिमाग लगाया किसी ने कि सेक स्क्वायर थीटा को नहीं छोड़िए और टेन थीटा को ने भेज दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। हाँ सर, तो ये भी एक फॉर्मूला बन के चल आता है। हाँ एकदम आता है फॉर्मूला। आओ क्या, कोई को और दिमाग दौड़ता है कि सेक स्क्वायर के क्या करते हैं कि टेन स्क्वायर को उन्हें भेजिए और 1 के वापस भगा लीजिए। मतलब कि देखिए कैसा होता है कि हम टेन सेक स्क्वायर थीटा को एन एच ले आए, बोलते हैं ये छोड़े, -1 को बराबर की पट्टी लाए, और -10 स्क्वायर थीटा था तो ये पट्टी ले लिए, तो ये पट्टी 10 स्क्वायर थीटा प्लस में चल गया, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा और -1, ये आ गया आपका फॉर्मूला, आ गया ये। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला पहले उतारिए, फिर इसके बाद एक और लास्ट बचता है, तो मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसमें भी रिलेशन चेक करना पड़ता है, इसमें रिलेशन किसका किसका बनता है याद रखिएगा हमेशा, तो बनता है आपका इसमें साइन थीटा से कॉस थीटा में, एगो भी नहीं लिखवाए हैं उसको लिखा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा लिख दिए हैं, दूसरा है
सेक थीटा से किसमें, सेक थीटा से टेन थीटा में। और याद रखिएगा कि सेक थीटा से टेन थीटा में रहेगा रिलेशन, और पहला में ही साइन कॉस को ही इजाजत है सिर्फ बीच में प्लस रखने के लिए, तभी बराबर 1 होगा। लेकिन जो बाकी है जैसे सेक थीटा टेन थीटा का रिलेशन जो है बीच में माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो याद रखिएगा बाकी दोनों फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला लिखाते हैं, यहाँ लिखा देते हैं, बचा हुआ है देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखाते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसी तरह अगर आप दिमाग लगाइएगा ना तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसी तरह आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी आ जाएगा 1 माइनस नहीं उल्टा होता है, 1 माइनस नहीं क्या था, माइनस में 1 जाता है क्या, तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये रिलेशन सिर्फ वो पहला में प्लस आया, बाकी तीसरा भी लिखा देते रिलेशन। तीसरा रिलेशन आया कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच। ये बात आप याद रखिएगा कि किसके किसके बीच रिलेशन बनता है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन थीटा से कॉस थीटा में, और सेक थीटा से टेन थीटा में, और कॉसेक थीटा से कॉट थीटा में। और साइन को ही इजाजत है सिर्फ कि अपने पास प्लस रखे, माने कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ही 1 होगा, बाकी सब में माइनस होगा। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस था दूसरा में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा पहले होगा, हाँ, और दूसरा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ये यहाँ भी याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होगा अगला कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले होगा फिर होगा कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस में और बराबर 1। तो इसको आप याद रखिएगा रिलेशन में कि स्क्वायर के बीच आएगा, तो आपको दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि स्क्वायर के बीच में किसका किसका रिलेशन होता है। हाँ, साइन को कॉस थीटा के साथ, हाँ सेक को टेन थीटा के साथ, हाँ कोसेक को कॉट थीटा के साथ। तो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेगा, सब फॉर्मूला याद आएगा। हाँ, ऐसे ही याद आता है, रट्टे से कुछ नहीं होता, ऐसे याद होता है। तो रिलेशन यहाँ किसके किसके बीच बना देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर भैया, पहले उतार सकते हैं फिर थोड़ा देर में क्वेश्चन पाते हैं जिसकी इंतजार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब आएगा प्रूफमेंट की बारी। ये 10 क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए 10 नंबर ही लाने वाले हैं, और पक्का ही पक्का लाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड देता ही देता है क्योंकि उनका यही बुक है। ठीक है, इन्हीं बुकों से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, दम 99 से 100% रख लीजिएगा, हम तो कहते हैं 100% रख लीजिएगा। चलिए, और पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपका आ चुका है, और पहला ही क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर, पहला क्वेश्चन में देखिए दिया है प्रूफ करने के लिए, कॉसेक थीटा क्या है, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए प्रूफ करना है, हम एलएचएस से करेंगे, जनने से आप बोल सकते हैं उन्हें से हम करेंगे, लेकिन जो हमको अच्छा लगेगा उन्हें से करते हैं, एलएचएस से करेंगे, इधर से करते हैं। अब देखिए सिंपल है, हम क्या करते हैं कि कॉसेक, देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटा 1 बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है,
एकदम होता है। जो फॉर्मूला है वही चीज हम भी रखेंगे, आप भी रखिएगा। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिए। क्या किए इसमें, यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं, चूंकि ऐसे कर देते हैं अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर रखें कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और फिर क्या किए कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही हम किए, इसके जगह हम रख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, साइन थीटा दोनों में है तो एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया एलसीएम, और ऊपर हो गया 1 - कॉस थीटा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। और जब होल स्क्वायर है सोचिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हैं 1 माइनस तो पहले था 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में साइन का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, बारी बारी से स्क्वायर करेंगे क्योंकि नीचे का भी स्क्वायर है ऊपर का भी स्क्वायर है, कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो थोड़ा और सोचिए, थोड़ा आगे बढ़िए, और 1 - कॉस थीटा को होल स्क्वायर को छोड़िए और दिमाग लगाइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होवत है। अभी हमने पढ़ा तो हमने यहाँ लिख भी देते हैं, चूंकि हाँ हम लिख देते हैं कि आपको अच्छा लगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या लिखा 1 - आप भी लिख दीजिएगा जिसे आपको लगेगा एग्जामिनर की क्या अच्छा बात है, कितना अच्छा लिखा भाई। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 को 1 रखिए या इसका होल स्क्वायर ऐसे बोलिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर तो 1 आता है कि नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हो तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, नीचे वाला बन गया भैया, बन गया। तो ये तो बच्चा वाला है तो हम तो मिटा देंगे, हाँ जुर्म नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब फॉर्मूला लिखिए 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा, का कि ए आप बी की जगह यहाँ पर है, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है, हो गया। अब ध्यान दीजिए 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे 1 - कॉस थीटा प्लस 1 इंटू में 1 + कॉस थीटा, ये वाला सेम लौक रहा है ना, लेकिन स्क्वायर था तो एगो बच जाएगा, इसका मतलब ऊपर बच गया 1 - कॉस थीटा, नीचे बच गया 1 + कॉस थीटा। क्या यही चीज है प्रूफ करना, ये तो आ गया आपका RHS। देखिए ध्यान से आ गया, देखिए यह चीज आ गया कि नहीं, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। चलिए इसको उतार सकते हैं भैया, हो गया प्रूफ। अब चलिए अगला क्वेश्चन, आप रोक के लिख लीजिएगा भैया, आप रोक के। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, देखिए सोचिए कैसे बनता है, कैसे क्या बनता है, सिर्फ फॉर्मूला रखते चलिए बनते चलता है, फॉर्मूला का यूज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और आसान क्वेश्चन, आसान भैया आसान। चलिए अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा नंबर है cos A बटा में 1 + sin A, यहाँ प्लस दिया है 1 + sin A, सब के बटा में यहाँ पर cos A बटा में 2 sec A, ये दिया है। अब देखिए एक बात सोचिए, दिमाग लगाइएगा ना कभी, तो आप भी आसानी तरीका से सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए कि सेक थीटा इन्हें बराबर की पट्टी दिया है, प्रूफ करने के बोल दिया है। अब सेक थीटा होता क्या है, तो आप बोलिएगा 1 / cos थीटा, माने कि यहाँ ए है तो ए रख देते हैं, cos A, हाँ इसके बराबर तो यही होगा कि नहीं। अब 2 इंटू में है तो 2 यहाँ इंटू करके लिख देते हैं, हाँ मतलब कि इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 बटा cos A आएगा कि नहीं। तो पक्का ऐसा है कि इसको सॉल्व करके नीचे हमें cos A चाहिए, जो कि ऊपर जाके sec A बन जाए,
तो नीचे आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम नीचे cos A बनाएं। हाँ, तो यही होता है, दिमाग क्लिक करता है आपका कि कैसे हम प्रूफ करें। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर लगे, दिमाग ऐसे ही क्लिक करता है। नहीं तो फॉर्मूला अगर सही से आप रखेंगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं चलता, तो सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। चलिए, अब क्या करना है, आपको नीचे cos A बनाना है, cos A। यहाँ cos A है, लेकिन यहाँ cos A नहीं है, ये मांझरा आ गया। अब दिमाग लगाए कैसे बनाएंगे यहाँ cos A, बुद्धि लगाते हैं हम। चलिए, cos A ऊपर है, 1 प्लस साइन A है कि नहीं साइन A। अब सोचिए एक बात कि अगर ससुर के नाते यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता तो हम इसको लिख सकते थे cos स्क्वायर A, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। लेकिन किस्मत फूटा है और किसी ने सबको लूटा है, तो यहाँ पर मिल गया साइन A प्लस में, ठीक है। लेकिन हमारा बुद्धि तेज, कर्म करने वाले की बुद्धि तेज, वो दिमाग लगाएंगे क्यों नहीं इसका हम रेशनलाइज कर दे, परमयकरण कर दे। इसका मतलब अगर 1 प्लस साइन A दे ले है, परमयकरण 1 माइनस साइन A से कर देंगे ना, तो ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी लग रहा है, अब गुना होके A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा। लेकिन जब इससे इंटू नीचे करूंगा ना तो ऊपर करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ता है। हाँ, उधारी लीजिएगा तो भरपाई तो करना पड़ेगा भैया, तो ऊपर भी इससे आपको इंटू करे पड़ता है। बाकी जो लिखल है इसका मतलब हम LHS से सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, बाकी लिखल है इसमें हम नहीं कुछ करेंगे। क्या है लिखा हुआ है जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, काला माथा हमारे। पहले देखिए ना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आया जो है जो छोड़ दीजिए। चलिए, अब आप समझ गए हम क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप जान गए तो ये हो जाएगा cos A इंटू में 1 माइनस साइन A, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर हम लिख देते हैं, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर A होगा तो इसको हम हटा के ये तो लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस में 1 प्लस साइन A है, इसको हम छोड़ देते हैं और cos A नीचे में है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A आया तो इसके जगह हमने लिख दिया cos स्क्वायर A, इसमें कोई बड़ा बात नहीं होता है, ठीक है। ये बात आ गया। अब सोचिए, यहाँ cos स्क्वायर A, यहाँ cos A, एलसीएम में दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले सकते हैं, दिक्कत कुछ है। मतलब एलसीएम अगर लेंगे तो होगा cos स्क्वायर A, बड़ा वाला ही एलसीएम आ जाएगा, cos स्क्वायर A आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर A आ गया और यहाँ हो जाएगा cos A, क्योंकि इससे भाग दिए तो एक बार में कटेगा, और 1 माइनस साइन। अब देखिए इसको गुना करके काहे ना लिख देते हैं, हाँ गुना करके काहे ना लिख देते हैं। चलिए, गुना करेंगे तो कुछ अच्छा बनेगा। देखिए हम गुना करके लिख देते हैं, ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos A और ये हो जाएगा साइन A इंटू में cos A हो जाएगा। और इधर ये cos A है, भागा दीजिए तो cos A के बारे में कटेगा, हाँ cos A बारे में कट ही करेगा, तो प्लस इससे क्या हो जाएगा cos A गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो cos A और उससे गुना करेंगे तो साइन A इंटू में cos A, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन A इंटू cos A प्लस साइन A इंटू cos A, सेम प्लस माइनस है तो कट जाएगा। यहाँ cos A यहाँ cos A दोनों प्लस में, तो हो जाएगा 2 cos A, और नीचे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, काट सकते हैं तो एक नीचे स्क्वायर है तो cos A बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 बटा cos A, और आ गया। अब देखिए 2 बटा cos A, इसका मतलब 2 इंटू 1 बाई cos A, अब बट्टा में cos A तो ऊपर जाएगा तो sec A, तो यही ना लाना है, ये आ गया आपका RHS के बराबर,
यही RHS से प्रूफ हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने किया 1/cos A के जगह लगा दिए sin A कर रहे हैं sec A, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, sec A हमने कर दिया। चलिए, तो ये प्रूफ हो गया भैया। तो आप इसको रट भी सकते हैं, लेकिन रटने से अच्छा सीख सकते हैं। सीखिए अपने से, एक बार 2 बार करके देखिए, आप सीख जाइएगा। 1 से 2 बार देख लीजिए ना, तब हो जाता है। चलिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन भी जबरदस्त। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भैया, प्रूफ कीजिए, उसको सोचिए। अब यहाँ कैसे स्टार्ट करें 3 नंबर क्वेश्चन को। अब RHS को देखिए, ढूंढिए उसमें क्या गुण है, क्या बटा में आता है, क्या हमसे मांग रहा है वो, सोचिए एक बार उसके बारे में, तब पता चलेगा आपको। देखिए 3 नंबर है tan थीटा बटा में 1 - cot थीटा, फिर है प्लस cot थीटा, फिर में है क्या है बटा में 1 - tan थीटा और बराबर 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये दिया गया है। अब इसको प्रूफ करना है। आप बोर्ड पर भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पता ना चले तो, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, LHS से चलेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे इसको सोचिए, क्या जरूरत पड़ेगा यहाँ पर हमें, क्या जरूरत पड़ेगा भैया। अब एक दिमाग लगाइएगा ना, तो इसको तोड़ के देखिए, 1 + sec थीटा इंटू में cosec थीटा है। अगर हम तोड़ें तो देखिए 1 + 1 cos थीटा इसको लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं sin थीटा, ठीक है। और इसको अगर यहाँ कर दे गुना, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा +1 बटा में sin थीटा इंटू में cos थीटा, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब नीचे में जरूर sin थीटा इंटू में cos थीटा आया होगा, इसको सॉल्व करने के बाद। एकदम सत्य बात है, सत्य बात है भैया, एकदम सत्य बात है। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए कैसे सॉल्व होगा सॉल्व तो वही करेगा, कैसे ना सॉल्व होगा भैया, कैसे ना होगा। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि cot थीटा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। क्या आप जानते हैं, बहुत बड़ी बात है, जानते हैं। अब ये तो जाने सर, उलट पुलट फॉर्मूला के अनुसार cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा को tan थीटा रखिए, और यहाँ पर क्यों किए ऐसा, क्योंकि हमने देखा कि ये 1 - tan थीटा है, तो एक जैसा बना दूं नीचे ना, तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। हाँ, जैसा इसको रख दीजिए, इसको में कोई फर्क नहीं पड़ने दीजिए, ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। चलिए, अब ये tan थीटा एन आएगा एलसीएम में, ठीक है। इससे गुना होगा पहले, और फिर ऊपर से गुना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा tan थीटा -1। कैसे हुआ पता चला आपको, देखिए tan थीटा क्या हुआ कि सबसे पहले tan थीटा इधर गुना में आया, और 1 - यहाँ tan थीटा रखाया, हाँ tan थीटा रखाया, और फिर tan थीटा ऊपर पलटेगा तो tan स्क्वायर थीटा हो गया होगा अगला मेरे में, और नीचे हो जाएगा tan थीटा -1। ये हुआ, बस उसको लिख दिए एक साथ, डायरेक्ट लिख दिए क्या। चलिए, हो गया ये बात। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी बुद्धि लगाते हैं, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं cot थीटा tan थीटा -1, तो आपको कोई दिक्कत होगा। क्या किए हमने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस लगा दिया आगे। हाँ, अब माइनस एजा लिखिए, माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन लिया तो tan थीटा -1 हो गया, ताकि दोनों सेम आ जाए, और सेम आ जाए
तो हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं भैया आराम से। टेन थीटा माइनस 1 दोनों के बट्टा में बराबर था। हाँ, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। अब मांजरा आया, अब क्या करें, अब का गाड़ी रोक दें, ये 1 माइनस था, अब का गाड़ी रोक दे सर, गाड़ी रोकिए ना, इतने मेहनत से चलाई गाड़ी को रोकना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। आप दिमाग लगाइए, दिमाग हर बार दिमाग कैसे लगाए, कितना दिमाग है सर, कितना मेरे पास। देखिए फिर आप टेन थीटा बोलो तो कॉट थीटा को टेन थीटा में बदलिए, फिर बदलिए, फिर बदलिए, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो हम बदलते हैं, जब बदलेंगे टेन स्क्वायर थीटा इसको छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे 1/10 थीटा, और ये बटा में क्या है टेन थीटा और -1 हो जाएगा। और जब ये एलसीएम आएगा तो देखिए कैसे दिखेगा आपको, तो ये हो जाएगा इधर टेन क्यू थीटा और -1, और इधर हो जाएगा टेन थीटा, नीचे में इंटू हो जाएगा ई वाला, और यहाँ बच जाएगा टेन थीटा और -1, ये हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं इसके बाद। अब देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो ध्यान आपको पड़ेगा कि टेन क्यू थीटा हो गया, अब 1 है, 1 के क्यू रखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया, और एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद रख लीजिएगा आप कि एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसी पर रख देते हैं हम फार्मूला पर। तो ए की जगह टेन है तो टेन थीटा -1 बी की जगह है, और फिर रखेंगे टेन का स्क्वायर हो जाएगा ए की जगह, फिर प्लस ए बी, तो टेन इंटू में 1 कितना होगा, टेन थीटा ही सिर्फ होगा, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा, ये आया। और नीचे में क्या था, टेन थीटा -1 और एक टेन थीटा आपका अलग से इंटू में था, तो ये टेन थीटा -1, ये टेन थीटा -1 खत्म हो गया। एक टेन थीटा बचेगा जो सबसे भागा होगा, जब इससे भागा होगा तो ये सिर्फ टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा है। इससे जब भागा होगा तो इससे भागा होने के बाद ये बच जाएगा, क्या बचेगा, 1। इससे भागा होने के बाद क्या बचेगा भैया, तो 1/10 थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। हाँ, कॉट थीटा आया। अब कहेंगे अभी भी नहीं आया, आएगा, अभी भी आएगा, अभी भी उम्मीद है सर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, एकदम आएगा। अब इसको तोड़ दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को ये 1 छोड़िए, ये कॉस थीटा है, ये नीचे साइन थीटा लिख दीजिए। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा। अब क्या करें, उतारिए थोड़ा, इस लाइन को नीचे वाला मिटाते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आया, और हम भागा देंगे कॉस थीटा से तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 1 को भागा देंगे तो दोनों बच जाएगा, तो दोनों बचेगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे, अब इससे भी भागा देंगे साइन थीटा से तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा, बोले तो कॉस थीटा से कॉस थीटा इंटू होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही जाए, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। हाँ, दोनों जुट के 1 हो जाएगा, 1 भैया। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर, कॉस थीटा बोले तो, और नीचे है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बहुत लंबा लौक रहा होगा आपका, लेकिन लंबा क्या है, सिर्फ लिखते चलना है, लिखना है, हमको लिखना आता है, जल्दी लिख देते हैं। अब क्या करना है, बारी बारी से भागा दे दीजिए, भागा देंगे तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और उस ऊपर भी सेम है, ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये अब 1 हो जाएगा, हो गया। अब लिख सकते हैं 1 प्लस
अब साइन भी बटा में कॉस बटा में, तो साइन ऊपर उछलेगा तो बन के आएगा कॉसेक थीटा, और सेक थीटा ऊपर उछलेगा तो सेक, बोले तो कॉस थीटा ऊपर उछलेगा तो सेक थीटा बनेगा। क्या ये आ गया आरएचएस? आरएचएस क्या यही नहीं है? प्रूफ यही नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यही है ना, यही चीज है। सेक थीटा को पहले लिख दिए, भले कॉस थीटा को पहले लिख दिए, सेक थीटा के बाद में लिख दिए, लेकिन चीज यही आया। देखिए चलिए इसको उतार सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा लंबा है ना, बहुत लंबा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलो तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, करने गया भैया, ये दूसरा पेपर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है, कोई बड़ा बात नहीं इसमें भी, सिर्फ लंबा चल जाता है कभी कभी। ये सेक ए और ये बटा में सेक ए और साइन स्क्वायर ए और यह -1 कॉस ए, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है इसको। ठीक है, कैसे प्रूफ करें इसको? एलएचएस से ही चलेंगे, प्रूफ करते हैं। नीचे में 1 - कॉस ए है, लाना है 1 - कॉस ए। अब 1 - कॉस ए कैसे लाए? बहुत मान जा है ना, बहुत दिक्कत को दूर करना आता है मुझे। कैसे करें कैसे करें कैसे? अब सोचें, क्यों न कॉस ए के फॉर्म में है तो सेक ए काहे छोड़े, इसको कॉस के टर्म बनाइए, कुछ अच्छा दिखे तो हम क्या करते हैं, +1 कॉस ए लिखते हैं इसको, और इसको भी 1 कॉस ए लिखते हैं। लिख देंगे तो कॉस ए 1 से गुना हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो, और नीचे कॉस ए बचेगा और 1 ये कॉस ए बचेगा। ये कॉस ए खत्म हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। ये हो जाएगा कॉस ए +1, ये बच जाएगा। क्या बचेगा? कॉस ए +1 बच गया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे बुद्धि, 1 - कॉस ए से ऊपर गुना और 1 - कॉस ए से नीचे भी गुना, भरपाई भैया। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमें नीचे 1 - कॉस ए चाहिए था। अब देखेंगे, बुद्धि लगाएंगे कि ध्यान में जब आया कि कॉस ए +1 को 1 - कॉस ए, अगर अच्छा से लिखें, अब दोनों पलसे में है तो हम 1 को पहले लिख सकते नहीं है, 1 को पहले लिख देंगे और कॉस ए को बाद में लिखेंगे, ताकि अब अच्छा दिखेगा। 1 + कॉस ए इंटू में 1 - कॉस ए, माने ए + बी इंटू ए - बी, फॉर्मूला। इसका मतलब 1 के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माने कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे में 1 - कॉस ए, और इसका हम रूल जान चुके हैं, 1 - कॉस ए बराबर होता है साइन का स्क्वायर। हाँ, और नीचे में 1 - कॉस ए, और यही आया था है RHS प्रूफमेंट। आप लिखते जाइएगा जिसका जिसका जहाँ पर यूज किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करें, हम 1 - साइन स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर ए डाल दिए। हाँ, फॉर्मूला देखते जाइए, जो पुट किए देखिए आप फॉर्मूला में कि हाँ ये चीज रखा है, इसका मतलब फॉर्मूला लिखा गया है जैपजून। चलिए तो प्रूफ हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भैया, देखिए इन क्वेश्चनों में 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे टफ, सबसे अच्छा माना गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन रियलिटी में, जिसमें एक चीज यूज करने के लिए भी दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये तो फॉर्मूले है, यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तब मैं यूज करता हूँ। चलिए इसको हम सॉल्व करता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सबसे टफ क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है भैया। हाँ, 10th के लिए देखिए
ये प्रूव करने वाले में से, क्योंकि हम जब पढ़ते थे उस समय भी ये क्वेश्चन को टफ बोला गया, माना गया, सही में टफ था। ऐसा बात नहीं है, प्रूव करना तो थे, आसान इसका नहीं था, लेकिन देखिए आसान हो जाए क्या जानी। अब 5वां नंबर है, दिया गया है cos A माइनस साइन A। कुछ अच्छा रूल लगाते हैं कि आसान हो जाए, समझ में आए। ये नीचे है cos A प्लस साइन A इंटू में 1 माइनस, बोलो तो -1। फिर है cosec A बराबर क्या है, cosec A प्लस cot A, ये लाना है आपको। अब सोचिए, बुद्धि रहेगा तो आ जाएगा। अब देखिए cosec A आया, cot A आया, इसको अगर तोड़ के लिखे जाए तो हमें बुद्धि में आता है कि इतना बराबर आएगा 1 बटा साइन A, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं प्लस cos A बटा साइन A, और दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस cos A नीचे में साइन A एलसीएम लेके। इसका मतलब नीचे साइन A आया होगा, इसका मतलब हमको साइन A की तलाश से नीचे। हाँ, अगर आप मेहनत कीजिएगा जिंदगी में ना, आप कहते हैं ना कि आप अपने जिंदगी में सफलता की और तभी बढ़िएगा जब मेहनत कम कीजिएगा। हाँ, सफलता की तरफ मत ताकिए कि सफलता मिल रही कि नहीं, आप कर्म करते चलिए, मेहनत करते चलिए, ऑटोमेटिक आपको सफलता मिलेगा। हाँ, याद रखिएगा। तो वही चीज है यहीं पर, आप नीचे वालों को ढूंढिए, ऊपर वाला ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। हाँ, चलिए, तो हमको नीचे क्या ढूंढना था, साइन ए ढूंढना था भैया, साइन ए, याद रखिएगा। अब कैसे बुद्धि लगाए कि साइन ए बन जाए, कैसे बुद्धि लगाए, चलिए ये ना है क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए अब हम दिमाग लगाते हैं कि cos A माइनस साइन A है +1 है, ठीक है, +1 है, और बट्टा में क्या है आपका cos A। इसको अलग तरीका से लिखता हूं तो अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। अब देखिए इसको हम पहले लिखते हैं साइन A -1, और इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख के cos A लिख सकते हैं, देख लीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं। हम क्या किए कि इतना जो साइन A -1 है पहले लिख दिए, ब्रैकेट करके लिख दिए, या cos A जो प्लस में था उसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन क्यों करेंगे कि, और साइन ही को क्यों अलग किए, क्योंकि हम नीचे साइन A बनाना था। हाँ, अगर हम इसको अलग अलग करके रेशनलाइजेशन ऐसा करें कि cos स्क्वायर A आ जाए तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर A कर देंगे, माने कि साइन A के फॉर्म में नीचे कर देंगे। हाँ, लेकिन डायरेक्ट अगर cos A का चाहिएगा साइन में बदलना तो नहीं बदलता है, इसी कारण हमने किया। और बुद्धि आ गया, क्यों ना हम ऐसा करते हैं ना कि बस ऐसा जादू आ जाए कि A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब इसको A हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको A, इसको क्या मानते हैं B मानते हैं, तो A प्लस क्या है B है। तो हम ऐसा करेंगे कि A माइनस बी नीचे इंटू करेंगे चाहे, तो इससे क्या होगा A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A की जगह कितना है साइन A -1 टोटल है ना, और ये माइनस cos A से इंटू कर देंगे। हाँ, और जब भी नीचे इंटू किए तो इसका भरपाई करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू करे पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा, दुनिया में सब इंसाफ कीजिएगा तभी कुछ कीजिएगा, नहीं तो पैसा कमाए के फिर मत रहिए खाली। कहा जाता है ना, पैसा कैसे भी कमा लीजिएगा, हाँ, लेकिन इंसाफ मेहनत के साथ पैसा कमाएगा तो अपने अंदर वो कहते हैं ना, अपने अंदर हिम्मत और अपने अंदर जो अलग सा फीलिंग आता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उसी चीज है, इंसाफ करना पड़ेगा। ऊपर भी आपको जितना से नीचे मल्टीप्लाई किए ऊपर भी करना पड़ेगा, कर दिए। अब क्या हुआ ध्यान दीजिए, अब देखा आपने कि A माइनस बी है, A प्लस बी है, इसका मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर आएगा,
एकदम आएगा, एकदम आएगा। चलिए आएगा। अब हम करते हैं भैया, तो चलिए अब दिमाग कुछ और भी अच्छा लगाते हैं कि दिमाग अच्छा लग जाए। अब देखिए एक दिमाग आपका भी क्लिक करना चाहिए। देखिए हम ऐसा कर रहे हैं ना कि माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए प्लस में -1 हो जाएगा, माइनस कॉस ए हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि ये प्लस था माइनस में चला आया, ये माइनस था प्लस में चला आया, 1 प्लस में था माइनस में चला आया। कोई दिक्कत? अब माइनस बाहर रख दिए, कॉमन लिए हैं तो क्यों, जिस दिन इंटू होगा वापस फॉर्म में आ जाएगा। ये गुना में था, गुना रख देते हैं, गुना में था गुना रख देते हैं, और ये था। चलिए ये हो गया आपका, हो गया। और नीचे में फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का, तो एक जगह साइन ए इसका -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये टोटल ए था, और माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया ये बात। चलिए और आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ना, यहीं पर आप तो आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते थे, ब्रैकेट लगा सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ा ब्रैकेट लगाने में, लगा सकते थे। और भी अच्छा ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको लौकेगा कि साइन ए -1 माइनस कॉस है। ये भी देखिएगा कि साइन ए -1 माइनस कॉस है, ही है, सेम है दोनों। इसका मतलब होल स्क्वायर क्या है, होल माइनस आगे किसका होल स्क्वायर, तो साइन ए -1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं नहीं लगा दीजिए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भैया अब इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, नीचे तोड़िए, तोड़िएगा तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, यही आएगा, एकदम यही चीज आएगा। और इसको अगर करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अच्छा से लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आएगा, ठीक है। नीचे आ गया आपका। अब इससे आगे चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब ये माइनस है तो अंदर गुना होगा तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा ये -1 ये +1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। इस साइन स्क्वायर प्लस में, ये भी साइन स्क्वायर प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, और ऊपर में जो था वो रहेगा अपन, तो ऊपर में था साइन ए -1 माइनस कॉस ए, ये था, और इसका होल स्क्वायर था, क्या था, होल स्क्वायर। और नीचे बच जाएगा आपका कितना, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन ए, ई हो गया, ठीक है। अब तो जगह नहीं है, अब इसको मिटाऊंगा आगे, देख लीजिए, उसको उतारिए फिर आगे ऊपर मिटाते हैं। चलिए अब इसके बाद मिटाते हैं, आगे चलेंगे, वहां से चलेंगे, ये क्वेश्चन के भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन का की देनी है, क्वेश्चन का है लिखे। हो गया है, बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, थोड़ा सा और, यही ना क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है, माइनस ऊपर तो है, अब उसको तोड़ देते हैं, कितना देर रखें, ऊपर वाला को क्या कीजिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस है तब, ठीक है। तो हो जाएगा साइन ए माइनस 1 के स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर -2 इंटू कॉस ए इंटू कितना है साइन ए -1, ये हो गया, ठीक है टोटल, और टोटल के माइनस से गुना,
अब आगे है, अब नीचे कितना है, नीचे देखिए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, तो दोनों में साइन ए कॉमन, साइन ए कॉमन तो हो जाएगा साइन ए -1, ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए कुछ और भी अच्छा चीज मिल जाए, और भी अच्छा चीज है। अब देखिए एजे अगर हम सॉल्व कर दे तो कोई दिक्कत होगा, एजे सॉल्व कर देंगे। अगर मैं सोचूं कि भैया यहाँ था कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा। ये हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस था। अब ध्यान दीजिएगा ना, तो और बुद्धि लगाइए, और बुद्धि लगाइएगा। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ करना थोड़े है, करना नहीं है भैया, अब तो सिंपल सवाल चलते 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 आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए दिमाग लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे कि साइन ए -1 का होल स्क्वायर है, छोड़ देंगे, छोड़ दिए भैया इसको। अब देखिए दिमाग लगाइए, कुछ ना कीजिए। अब हम ऐसा करते हैं ना कि एक बुद्धि लगाते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे और 1, अब देखिए माइनस जब कॉमन लीजिएगा ये दोनों में माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और इन्हें था कितना, कॉस ए इंटू में साइन ए -1 था, हो गया। और बटा में क्या था, जो था वो रख दीजिए, 2 साइन ए और साइन ए -1 था, ये हो गया। चलिए अब दिमाग लगाइएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब साइन स्क्वायर ए -1 था तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए -1 इंटू में साइन ए +1, ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, पक्का लिख सकते हैं, क्योंकि फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने कि साइन ए का स्क्वायर माइनस बी माने कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वापस वही चलाएगा। ठीक है, अब दिमाग लगाइएगा, तो साइन ए -1 यहाँ भी, साइन ए -1 यहाँ भी, साइन ए -1 यहाँ भी, और नीचे भी साइन ए -1, तो ये कट जाएगा। जिस दिन कॉमन लीजिएगा, हाँ कॉमन लीजिएगा, ई काट दिए हम, ई कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा, याद रखिए ई कटेगा भैया, कॉमन लीजिएगा तो, कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा ई टोटल। कैसे कटेगा, अब देखिए साइन ए -1 सब में कॉमन लीजिएगा, और नीचे भी है साइन ए -1 है कि नहीं है, और जो इंटू में 2 साइन ए है, ठीक है, तो ये कट सकता है कि नहीं, कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कुछ, वो चीज लिख दीजिए, तो बच जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो एक को बच जाएगा साइन ए -1, तो एक को बच गया साइन ए -1, ठीक है, ये बच गया। उसके बाद चलिए क्या है, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस साइन ए और -1, क्योंकि देखिए ये बचेगा साइन ए +1, माइनस आगे गुना में, दोनों से माइनस गुना होगा, तो साइन ए माइनस में भी चल जाएगा, -1 हो जाएगा, यह -2 है, ये -2 कॉस ए है। चलिए, और नीचे बच जाएगा 2 साइन ए, ये बचेगा, बस यही बचेगा भैया, और कुछ है। अब दिमाग लगाइए, साइन ए या प्लस में, ये माइनस में साइन ए कट जाएगा, -1 -1, और एक माइनस आगे था, हाँ इसको नहीं भूलेंगे, तो ये -1 -2, अब माइनस आगे गुना तो बच हो जाएगा +2, यहाँ -2 कॉस ए, अब माइनस आगे तो +2 कॉस ए, ठीक है, और नीचे भी 2 साइन ए, और यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये दोनों को काट देगा, 2 बच जाएगा कितना, 1 + कॉस ए बटा साइन ए। अब बारी बारी से अगर भागा देंगे तो 1 साइन ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर आ गया, ये हो जाएगा कॉसेक ए, ये हो जाएगा ए, थीटा लिख दिए, कॉट ए, और यही चीज तो है RHS, यही चीज तो लाना था। प्रूफ हो गया भैया, प्रूफ हो गया, खत्म, बस। कितना अच्छा सवाल है,
कितना आसान सवाल है, प्रूफ हो गया। ठीक है, और देखिए ये वीडियो 1 घंटा हो गया भैया, 1 घंटा हो गया। तो मैं चाहता हूं कि 5 जो सवाल बचे हुए हैं उसे कल के क्लास में कर दिए जाए। हाँ, आधा घंटा के क्लास में कल कर देते हैं तो लंबा वीडियो भी नहीं होगा, आप अनसाइएगा भी नहीं। होता ना, अन्न से भर गया काय के, लेकिन जरूरत है। हाँ, अन्न से भरे या कुछ हो, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, बनाना पड़ेगा, पड़ेगा तो पड़ेगा। नहीं तो दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन में मैथ, और मैथ में देखिए हर बंदा को ज्यादातर मैथ में ही परेशानी होती है और ट्रिगोमेट्री में होती है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री एक नया चैप्टर आता है 10th में, और धीरे 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 11 12 में उसी को पढ़ते चलते हैं और बाकी तो पढ़ ही करते हैं। तो ट्रिगोमेट्री एक नया होता है, इस वजह से लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो दिक्कत ना लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। चलिए, तो बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतने छोड़ते हैं। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि हम नहीं बोलते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूरत है आपको। अभी तक नहीं, 10th तक नहीं, 11 में भी, 12 में भी, IIT में भी आपको 3 से 4 साल तक, 3 साल तक ये जरूरत पड़ेगा आपको। पीके पढ़ाई, सबको भाई, और सबका है भाई, याद रखिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।